क्या आप भी उन लोगों में से हैं जिनका काम करने का मन तो बहुत करता है, जैसे जिम जाना, किताब पढ़ना, किसी बिजनेस आइडिया पर डिस्कशन करना या बिजनेस स्टार्ट करना या फिर अपना कंटेंट बनाना, लेकिन माइंड और बॉडी दोनों के बीच में कनेक्शन नहीं बन पाने के कारण वो काम आपसे अधूरा ही रह जाता है और बाद में जाकर आप रिग्रेट करते हो कि वो काम उस समय मैंने क्यों नहीं किया। तो अगर आप भी उन लोगों में से हैं, देन दिस वीडियो इज फॉर यू। सबसे पहले हम बात करते हैं कि आप एम्बिशियस तो हो, आपको वो काम तो करना है, लेकिन आपके अंदर लेजीनेस आती क्यों है। तो इसका एक सिंपल सा रीजन है कि हमारा जो माइंड होता है वो कंफर्ट जोन का एडिक्टेड होता है। माइंड हमें उन चीजों में उलझा कर रखता है जिनसे माइंड को इंस्टेंट डोपामिन और रिलैक्स करने वाली चीजें मिलती हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कुछ भी प्रोडक्टिव काम करने के लिए बैठेंगे, जैसे कि पढ़ाई करना या फिर अपना कुछ प्रोडक्टिव काम करना, तो उस समय आपके माइंड में क्या आता है कि मैं थोड़ी देर रील्स देख लेता हूँ या फिर थोड़ी देर फोन चला लेता हूँ। और इस तरह आपका माइंड आपको कन्विंस भी कर लेता है और आप लॉन्ग टर्म की बजाय शॉर्ट टर्म चीजों पर ज्यादा ध्यान देने लगते हैं। और यही रीजन है कि हम अनप्रोडक्टिव चीजों में अपना टाइम वेस्ट कर देते हैं। आपके माइंड को बस अभी का रिलैक्स चाहिए, चाहे उसके लिए आपकी कल की लाइफ खराब ही क्यों ना हो। एंड दैट इज द साइकोलॉजी हाउ इट्स वर्क। और जब तक हम इस प्रॉब्लम को समझकर काउंटर नहीं करेंगे, तब तक हम सिर्फ सोचते रहेंगे और एक्शन नहीं लेंगे। अब इस प्रॉब्लम का अगर सॉल्यूशन निकाला जाए तो इसका जो मेन रीजन है या मेन जो इफेक्टिव आप काम कह सकते हैं, वो सिर्फ दो रीजन है जिससे कि आप काम में बने रह सकते हैं और काम करने का आपका मन हुआ या ना भी हुआ तो भी आप वो काम वो कर सकते हैं। तो इसके जो पीछे दो मेन रीजन है वो है, फर्स्ट इज डिसिप्लिन एंड सेकंड इज कंसिस्टेंसी। सिर्फ इन दो चीजों की वजह से आप लाइफ में ग्रो कर सकते हो और सक्सेसफुल हो सकते हो। मोटिवेशन आता रहता है, जाता रहता है, लेकिन अगर आपने एक रूटीन बना लिया और कंसिस्टेंसी के साथ आप कोई भी काम करते हो तो उसमें जो आपके सफलता के चांसेस हैं वो बढ़ जाते हैं। अब हम अपने अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हुए बात करते हैं लेजी जीनियस फ्रेमवर्क की। इस फ्रेमवर्क में आप जो आपका प्रोडक्टिव काम, आपको कुछ भी काम करना है, उस काम को स्टार्ट करने के लिए सिर्फ आपको शुरुआत में उस काम को 5 मिनट या 10 मिनट से शुरू करना है और बाद में टाइम के साथ वो काम आपका कंसिस्टेंट हैबिट बन जाएगा, जिससे कि आपको बाद में दिक्कत नहीं होगी। प्रॉब्लम इस काम को करने में ये होती है कि हमें जैसे कुछ भी काम करना है तो हम सारा काम एक ही दिन या 2 ही दिन में काम करने की कोशिश करते हैं, जिससे कि हमें वो टास्क हेवी लगने लगता है और 1 दिन 2 दिन या 3 या 4 दिन काम करने के बाद में उस काम को करने की इच्छा नहीं होती। इसलिए शुरुआत में हमें किसी भी टास्क को बड़ा न बनाकर शुरुआत हमें हमेशा छोटे से करनी चाहिए। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं वो काम पूरा आज का आज ही कर लूंगा, 5 मिनट करना चाहिए, 10 मिनट करना चाहिए, लेकिन हमें कंसिस्टेंसी के साथ उस काम को रेगुलर या डेली करना चाहिए। नाउ अगले टॉपिक पर बढ़ने से पहले एक लेजीनेस का कॉन्सेप्ट है जिसे हम डिकोड करते हैं, जिसमें कहते हैं कि लेजी होना हमेशा बुरा नहीं है, क्योंकि कई बार लेजी पीपल किसी काम को करने का इतना ऑप्टिमाइज वे ढूंढ लेते हैं जिससे कि उस काम को कम से कम समय में कर हम बेटर रिजल्ट पा सकते हैं। इसलिए बिल गेट्स ने भी कहा है कि आई चूज ए लेजी पर्सन टू डू ए हार्ड जॉब बिकॉज लेजी पीपल उस काम को कम से कम समय में बेटर रिजल्ट के साथ कर सकते हैं। सो अब इस कॉन्सेप्ट का अगर हम मोरल जानना चाहें तो मोरल बस इतना सा है कि किसी काम को लेजी होकर हमें टाल नहीं देना चाहिए, बल्कि उस काम को लेजी होकर एफिशिएंट वे में काम करने का तरीका ढूंढना चाहिए। और ये वही लोग होते हैं जो अपनी एनर्जी बचाते हैं अपने इंपॉर्टेंट कामों को करने के लिए। तो आप भी लेजी तो हैं, लेकिन स्मार्ट लेजी बनना चाहते हैं तो आपको बस ये डिसाइड करना है कि कौन सा काम आपको करना है और कौन सा काम आपको नहीं करना है। और अब बढ़ते हैं हम वीडियो के लास्ट पॉइंट में, जिसमें आप मुझे खुद सोच के बताइए कि आपने जो भी अपना गोल डिसाइड किया था वो गोल आपसे अभी तक पूरा हुआ क्यों नहीं है। इसका बस एक ही रीजन है कि आपने गोल तो बना लिया, उसको कैसे करना है वो प्लान भी बना लिया, लेकिन अपने गोल पर कंसिस्टेंसी के साथ काम नहीं किया। एंड दैट इज द वन एंड ओनली रीजन कि जो गोल आपने सोचा तो था कि मैं इसे पूरा कर लूंगा, लेकिन अभी तक आपसे वो पूरा नहीं हुआ है। तो बात बस इसमें इतनी सी है कि हर आने वाला साल, हर महीना, हर घंटा और इवन हर एक मिनट अपने समय से निकल रहा है जो कभी वापस नहीं आने वाला। तो अभी भी आप अपने गोल के लिए एक्शन नहीं लेते हो तो आने वाले 1 साल के बाद में भी आप यही सोच रहे होंगे कि मुझे कुछ बड़ा करना तो है लेकिन मैंने अभी तक किया कुछ नहीं है। सो स्टॉप ओवर थिंकिंग। आपका एम्बिशन आपके तभी काम आएगा जब आप अपने गोल के लिए काम करोगे। सो अब इस वीडियो का जो कंक्लूजन है वो सिर्फ इन 3 बातों और 3 मेन पॉइंट पर आके रुकता है। फर्स्ट इज अपने गोल को आइडेंटिफाई करो,
और उस पर रेगुलर कंसिस्टेंसी के साथ एक्शन लो, जिससे कि आप अपने गोल के करीब जाओ और आपका गोल आपके करीब आए। सेकंड इज, अपने टास्क को इतना छोटा कर दो कि आप उसे इग्नोर कर ही नहीं पाओ। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आपको पढ़ाई करनी है तो शुरू के दिनों में सिर्फ 5 मिनट 10 मिनट का गोल बनाओ। जैसे जैसे दिन बढ़ते जाएंगे वैसे ही आपकी टाइमिंग साथ ही साथ बढ़ती जाएगी। एंड द थर्ड वन इज, डोंट थिंक टू मच, बस बिना सोचे उस काम को कर दो। टाइम के साथ वो काम आपका परफेक्ट भी हो जाएगा। अगर आप सिर्फ परफेक्शन के भरोसे बैठे रहोगे तो आप कभी स्टार्ट ही नहीं कर पाओगे। परफेक्शन हमेशा आपकी प्रोग्रेस को रोकता है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। और अभी भी आप सिर्फ अगर यही सोच रहे हो कि मैं काम करूं या नहीं, या अपने गोल के प्रति एक्शन लूं या नहीं, तो इसी वीडियो से आप अपने काम की शुरुआत कर सकते हो। इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए आई विल स्टार्ट टुडे और यहीं से अपनी जर्नी की शुरुआत कीजिए। और इस वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ भेजिए जो अपनी लाइफ में कुछ करना तो बड़ा चाहते हैं लेकिन वो स्टार्ट नहीं कर पाते। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे लेजी बट इन ए स्मार्ट वे।